हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम स्टेशनरी ट्रॉली। आफ्टर प्रोजेक्शन द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी 2 रूट 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक करेक्शन था इसलिए मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 रूट 15। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन द ट्रॉली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। While the observer on the ground, the ball rises vertically. ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल फ्रॉम द ट्रॉलीज एच मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो ध्यान से सुनिए, पहले ये जो डायरेक्शन हम लोगों को दी गई है पार्टिकल की, वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है। यानी इधर की तरफ में हमारे पास इसका कंपोनेंट आएगा v cos 60। तो v cos 60 को मैं v बाई 2 लिख सकता था cos 60। ऊपर की तरफ में कंपोनेंट आएगा v sin 60, जिसको मैं लिख सकता था v रूट 3 बाई 2। तो मैं अगर यहां से लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ही लिखा है ना, जो भी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो क्या मैं इसको लिखूं माइनस ऑफ v बाई 2 आई कैप प्लस v रूट 3 बाई 2 जे कैप। जबकि वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली हम लोगों के पास जो गिवन है वो गिवन है 2 रूट 15 आई कैप। दिख रहा ना बेटा, मैंने इस तरह से यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। क्लियर। तो अगर मेरे को एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एग्जैक्टली हमको पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता था वीपी माइनस वीटी। मैं इस वाले टर्म से लिख रहा हूं यहां से। क्लियर है कि पार्टिकल का वेलोसिटी माइनस ट्रॉली का वेलोसिटी, दैट इज वी बाई 2 आई कैप प्लस वी रूट 3 बाई 2 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम लोग लिखते तो ये मिलेगा माइनस ऑफ वी बाई 2 आई कैप प्लस वी रूट 3 बाई 2 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। और वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आपके पास गिवन था 2 रूट 15 आई कैप। क्लियर है बताइए। तो यहां से अगर हम आई कैप कॉमन निकाल दें तो ये हमको मिलता है 2 रूट 15 माइनस वी बाई 2 आई कैप प्लस वी रूट 3 बाई 2 जे कैप। अब बात को ध्यान से समझना, तुमसे बोला गया था कि while the observer on the ground the ball rises vertically, बराबर है। यानी ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे उसको केवल ये कंपोनेंट दिख रहा है, वर्टिकल वाला मतलब जे कैप वाला, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया। ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये जीरो हो गया। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो 2 रूट 15 माइनस वी बाई 2 इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब v इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है 4 अंडर रूट 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ट्रॉली पे खड़े होकर के पर्सन ने वेलोसिटी प्रोवाइड की है, दैट इज 2 रूट 4 रूट 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा। अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। अब हम बात करें पार्टिकल के वर्टिकल कंपोनेंट की, क्योंकि हाइट अटेन वर्टिकल कंपोनेंट ही कराएगा, जो कि हमारे पास दिख रहा था वी रूट 3 बाई 2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, चलो यहां से 4 अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3 बाई 2। तो मैं इसको फिलहाल अभी ऐसा ही लिख देता हूं 2 रूट 45 बराबर है। एक्सेलरेशन हम लोगों के पास ग्रेविटी का होगा डाउनवर्ड, तो ए बराबर हम लोगों ने यहां से लिख दिया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और मैक्सिमम हाइट एच इन्होंने बोल रखी है। क्लियर। अब यहां से हम लोग इक्वेशन लगा लेते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर हो गया जीरो, यू स्क्वायर के आपको दिख रहा है कि 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब यहां से मिलेगा 4 इंटू 45 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो जो h हम लोगों के पास आना है दैट इज 4 इंटू 45 अपॉन 2 इंटू 10। इससे इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, इससे इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर दिया, इससे 9। तो जो फाइनली हाइट अटेन हम लोगों को मिल रही है दैट इज 9 मीटर्स। क्लियर बेटा, ऑल द बेस्ट। समझ में आया बेटा। तो 9 मीटर क्लियर हो गया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।